अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का फूड व्लॉग जो है ना, मैं अपने घर से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शुरू कर रही हूँ। मिराल जो है ना, इसको सब याद है कि जो है ना कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ये अपने लगी हुई है। सबसे पहले तो मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू देना है, ठीक है। ये मैंने सेफ्टी लॉक मंगवाए थे दराज से और मेरी गैर मौजूदगी में ये आए हुए थे। मुझे ज़रूरत थी क्योंकि ना ये काफ़ी देर से ये जो कबर्ड्स आप देख रहे हैं ना किचन की, ये 2 कबर्ड्स, इनके दरवाजे बंद ही नहीं होते थे। तो यहाँ पे ना मैंने ऐसे ही कुछ डब्बे वगैरह भी खाली रखे हुए थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी रखनी पड़ जाती थी तो मुझे बड़ा मसला होता था। दूसरा, मिराल चीज़ें निकाल निकाल के बाहर फेंकती। सबसे पहले किचन में ना वो यहाँ आके खेलती है, तो मुझे बड़ी ज़रूरत थी ना कि किसी तरह से कबर्ड्स बंद हो, दूसरी तरह से बंद हो नहीं रही थी। और ये जो कबर्ड्स है ना, ये ख़राब भी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मुझे ये सेफ्टी लॉक नज़र आई, ठीक है। मैंने ब्राउन कलर में मंगवाए थे लेकिन आए खैर वाइट कलर में है, क्योंकि ब्राउन यहाँ पे ज़्यादा सूट करने थे, 2 ही कलर थे इनमें। तो ये मैंने दराज से मंगवाए थे और रीज़नेबल भी बड़े मिले मुझे। 3 मैंने मंगवाए, ठीक है। 2 तो इन कबर्ड्स में लग गए हैं और एक मैं सोच रही हूँ कि अभी कहीं लगाना है। तो ये बाकी जो है ना, इसकी इंस्टॉलेशन आप कह लें वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं। बहुत इजी है, पीछे से स्टिकर उतारना है और कबर्ड के साथ जो है ना आपने फिक्स कर देना है जहाँ पे आपने लॉक रखना है। अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरे काम आ जाएंगे, बाकी पता नहीं, अगर मिराल को ये भी खोलने आ गए तो फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा। लेकिन ये है कि मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि बीच में कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई और चीज़ जो है ना चली जाएगी। पहले मुझे यही टेंशन रहती थी कि कहीं अंदर छिपकली तो नहीं घुस गई, कहीं अंदर कोई कॉकरोच तो नहीं चला गया। तो वो वाली टेंशन भी जो है ना ख़त्म होगी। तो दूसरा चलते हैं जी। आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, पिशावरी नमकीन गोश्त। बड़ी मज़े की रेसिपी होती है ये, और स्पेशली जिनको गोश्त बहुत पसंद होता है उनको तो ये रेसिपी बहुत पसंद होती है। और कई लोग तो स्पेशली ट्रैवल करते हैं पेशावर, वहाँ पे उन पठानों के हाथों का स्पेशल जो है ना ये नमकीन गोश्त खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत मज़े का बनाते हैं। तो ये है कि ये जो है ना हल्की आग पे पके तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इंस्टेंट रेसिपी बता रही हूँ। हल्की आग पे भी पकाना है तो हल्की आग पे भी पक जाएगा, लेकिन मैं इंस्टेंट रेसिपी बताऊंगी जिससे आप जो है ना जल्दी बना भी लेंगे और नमकीन गोश्त के मज़े भी ले लेंगे। क्योंकि जाहिर है यहाँ पे तो इशू होता है बहुत ज़्यादा गैस का, तो सारा दिन तो गैस पे आप रख ही नहीं सकते हैं ना ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, ये मटन है। साथ में मैंने चर्बी जो है ना इसके लगी रहने दी है। थोड़ा सा बीच में ऑयल ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा, 1-2 चम्मच, क्योंकि चर्बी ऑलरेडी बीच में है तो मुझे ऑयल ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी मैंने थोड़ी सी बुनाई की और स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने बीच में ऐड की है जो भरी वाली इलायची होती है ना ब्लैक कलर की, वो ऐड की है बीच में। 3 इलायचियाँ जो है ना मैंने बीच में ऐड की हैं। और साथ में इसमें जाना है अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे पास अदरक लहसुन का पाउडर है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये क्योंकि मुझे ये भी ख़त्म करना है, ये ना हो कि एक्सपायर हो जाए, इस वजह से मैं ये ऐड कर रही हूँ। चीज़ें ज़ाया भी नहीं करनी चाहिए, रिस्क जो है ना उसमें बरकत ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून अदरक लिया और 1 टीस्पून जो है ना लहसुन पाउडर लिया है। तो पेस्ट अगर बनाए ना तो तकरीबन आपने जो है वो 2 to 3 टेबल स्पून जो है ना बीच में ऐड करनी है। फिर उसके बाद इसको जो है ना अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छा, सिर्फ इसमें एक ही मसाला इसके अलावा जाता है, वो है नमक। अगर आपने ब्लैक पेपर ऐड करनी है तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है ना इसमें जो है ना सिर्फ नमक जाएगा, जो मैंने 1 टीस्पून डाला है। अच्छा, 1.5 किलो गोश्त में भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। इसकी वजह ये कि इसमें कोई और मसाला नहीं जा रहा, तो नमक आपने इंतहाई ध्यान से डालना है। जिस तरह आप बाकी हांडी में मिर्च के साथ डालते हैं ना, वैसे नहीं डालना। तो उसके बाद जो है ना सिर्फ 10-15 मिनट इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से इन मसालों में, और फिर उसके बाद ऐड करना है पानी। अब पानी इतना ऐड करना है कि उसके बाद जो है ना आप जब प्रेशर उतारें तो पानी को आपको ज़्यादा खुश्क ना करना पड़े। तो उस लिहाज से मैंने 2.5 गिलास बीच में पानी ऐड किया 1.5 किलो गोश्त में। 2.5 गिलास जो छोटे पानी पीने वाले गिलास होते हैं ना शीशे के, वो वाले जो है ना गिलास मैंने ऐड किया। और उसके बाद मैंने लगाना है इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर। आपके पास कोई भी गोश्त हो, आपने 20 मिनट जो है ना लाजमी लगवाना। वो भी पूरा हो जाएगा। प्रेशर कुकर लगा के जी मिराल मेरे पास आ गई है, जमाइयाँ ले रही है आपके सामने। इसको मैं सुलाने जा रही हूँ, इतनी देर उसको सुला लूँगी उतनी देर मेरा प्रेशर कुकर का टाइम जो है ना। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो गया और मैंने उतार लिया। आप देख सकते हैं कि बीच में कितना का पानी रह गया, थोड़ा सा ही रह गया है। और बाकी गोश्त भी जो है ना मेरा गल चुका है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है। इसको चेक कर लेती हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो हाथ लगाने से भी गोश्त को डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ना मैं चम्मच की मदद से जो है ना चेक कर रही हूँ इसको कि ये गला है या नहीं। तो ये बहुत अच्छा जो है ना गल चुका है गोश्त। तो बाकी जो थोड़ा बहुत
पानी रह गया ना, इसको मैं खुश्क कर लूँगी इसी के अंदर, ताकि जो इसका टेस्ट है ना मज़ीद इन्हेंस हो जाए। वैसे आप पानी बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसी में खुश्क करूँगी तो ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होगा। अच्छा, इसमें ना बीच में आधा गिलास पानी मुझे लग रहा है कि है, आधा नहीं तो आधे से भी थोड़ा कम, तो इस लिहाज से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैंने इतना भी नहीं डालना है। लेकिन बस ये होता है कि अगर बहुत थोड़ा डाल दें तो यही डर होता है कि जल ना जाए, तो वो ज़्यादा जो है ना बुरा होता है। तो ये पानी जो है ना मेरा 5 मिनट भी नहीं लगे थे तेज़ आग पे ना खुश्क हो गया, और ये नमकीन गोश्त हमारा जो है ना बड़ा मज़े का तैयार हो गया। यकीन करें कि हड्डियों से गोश्त जो है ना निकलेगा ना, जो है ना ये अच्छा बना है। तो यहाँ पे ना मैं एक प्लेट में बाकिर के लिए निकाल रही हूँ उनको सर्व करने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए स्पेशल बन रहा है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मैंने उनके तरीके से सूखा गोश्त बनाया था, एक मैंने जो है ना ये नमकीन गोश्त की उनके लिए स्पेशल रेसिपी बनाई है, क्योंकि वो इस तरह का जो है ना ज़्यादा लाइक करते हैं, इसकी बजाय कि मैं सालन बना के दूँ। तो ये मैं बना के एक दफ़ा रख देती हूँ, फिर वो आराम से जब उनका दिल करता है ना निकाल के गर्म करके ऐसे ही खा लेते हैं। मेरा 9 9 पापा को बुला के लाओ, पापा को आओ चलें, पापा को बुला के लाओ। इसके बाद हम आज आपको देने जा रही हैं एक और सरगोदा का फूड रिव्यू। तो ये सरगोदा वालों के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लें, और जो यहाँ पे विजिट करने आते हैं सरगोदा उनके लिए भी है कि उन्होंने ये जगह पे जाना है या नहीं। तो आज हम जा रहे हैं सरगोदा में, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ, तो हमने सोचा कि इसका सबको बताना चाहिए, अगर ये यहाँ का टेस्ट अच्छा है, यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है और क्या सीन है ना यहाँ का। तो यहाँ पे ना बंदू खान मैंने क्योंकि लाहौर में ट्राई किया हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ का जो है ना खाना होता है। अच्छा, मेरे जहन में था कि ये ही लाहौर की जो है ब्रांच है ना खुली है। जब हम यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे जो इनका बोर्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है अलहाज बंदू खान। इसका मतलब ये है कि ये प्योर जो लाहौर वाला ना उसकी ब्रांच नहीं है, शायद उन्होंने इनका जो है ना नाम खरीदा है। साथ में जब हम आके यहाँ पे बैठे, यहाँ का एनवायरनमेंट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही जो है ना लाहौर में, इससे बहुत अच्छा, लेकिन ये भी उससे कम नहीं था। इनका मेन्यू बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको कबाब मिलेंगे, टिक्के मिलेंगे, और इसके अलावा हांडी जो है ना 2-3 मिलेगी। एक या 2 पेज का मेन्यू है, जिसमें जो है ना एक पेज के ऊपर 2-4 डिशेस लिखी हुई हैं। जो हांडी है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्टली लगी हमें बाकी रेस्टोरेंट्स की निस्बत, तो शायद ये कहते हैं कि मंगवाई ही ना हांडी। जो है ना इनकी जो मेन मुझे नज़र आ रही थी ना वो यही है कि इनकी ये कबाब और जो टिक्का और एक इनका जो है ना पराठा, ये इनके ज़्यादा जो है ना है फेमस किया। बाकी यहाँ के आप देख रहे हैं कि मिराल जो है ना के लिए हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल एक एरिया बनाया हुआ है। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे, वहाँ के सबके बच्चे उनको तंग करने की बजाय वहाँ जाके एंजॉय कर रहे थे, अपना स्लाइड्स वगैरह ले रहे थे, और मिराल भी बड़ी खुश होगी इस वजह से। ये अच्छी चीज़ लगी। दूसरा, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और कंफर्टेबल था। उसके बाद हम लोग वापस आके बैठे, हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक है। और ये जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, टिक्का एक और कबाब 6 पीस थे आई थिंक, वो हमने ऑर्डर किए थे। हमारे लिए यही काफ़ी था, क्योंकि हमें लग रहा था कि पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं तो पता नहीं कैसा होगा। तो ऑनेस्टली जो रिव्यू है ना वो ये है कि बाकिर को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया, उनको नहीं अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगा। उनका जो टिक्का पीस था ना वो अच्छा लगा मुझे। कबाब मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैंने चिकन के ऑर्डर किए थे, और इन्होंने चिकन के जो कबाब थे ना उसमें भी बीफ की चर्बी डाली हुई थी, जो मुझे स्मेल करते ही और खाते ही पता लग गई थी। तो मैं इसलिए नहीं खा सकी, क्योंकि मैं जो एक बंदा नहीं खाता तो वो नहीं खा सकता फिर यहाँ के कबाब जो है ना। जो इनका दी फेमस पराठा था वो भी बस 100 था। तो हमारी तरफ से तो ये है कि इनका मेन्यू बहुत शॉर्ट है, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है ऑफर करने के लिए, मीठा नहीं है ऑफर करने के लिए, और दूसरा ये कि बस एक टिक्का पीस ही है जो मुझे पसंद आया। कबाब भी अच्छे हैं, जो बीफ खाते हैं, बीफ लवर्स हैं उनके लिए। तो हम लोग तो दोबारा विजिट नहीं करने वाले ये वाली प्लेस ना, तो बाकी आप लोगों के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। करो आप अपने कर लो हाथ साफ। ये लो मेरा हाथ साफ करो, हाथ साफ करो। ओए मेरी बच्ची हाथ साफ कर रही है।